पॉइंट फॉर्मेट में आपके आए एक हल्का सा इंट्रोडक्शन 2 लाइन का, उसके बाद निम्न प्रकार से पॉइंट में आप उसको डिफाइन करेंगे, तो आपका उत्तर एक उसमें आपके कीवर्ड्स आने चाहिए सारे, और 100 वर्ड्स की लिमिट के आसपास हो जाएगा तो एक मतलब बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। अगर आप व्याख्यात्मक लिखोगे तो वो बहुत लंबा खींचेगा, बहुत लंबा खींचेगा और वो टाइम टेकिंग भी होगा। यहाँ पे क्या है कि आपको अब ये कब आ सकता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे इस पेपर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आप पॉइंट फॉर्मेट का यूज करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। दूसरा मैं ये बताने जा रहा था, यहाँ पे स्वराज पार्टी 25 शब्द, यहाँ पे भी आपको पॉइंट फॉर्मेट में 25 शब्दों में छोटे छोटे, इसमें स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, कौन किसके द्वारा इसका किया गया, स्वराज पार्टी ने क्या कार्य किए, वो जो 25 शब्दों में आ जाए, वो 25 से 30 भी हो सकता है, 35 तक भी जा सकते हो, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और कभी कभी यूकेपीएससी क्या करेगा, इस 10 नंबर के क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांट सकता है, क्योंकि वर्ड लिमिट 100 वर्ड से है, तो वो 50-50 के भी पूछ सकता है, 50 वर्ड्स का एक, 50 वर्ड्स का एक। तो एक क्वेश्चन के 2 पार्ट भी हो सकते हैं और एक क्वेश्चन के 4 पार्ट भी हो सकते हैं। इस तरीके से वो पूछेगा। तो इसका आप ये तभी पता चलेगा कि जब आप पेपर एनालिसिस करोगे, पेपर में देखोगे, और पेपर में भी आप देखोगे तो कुछ चीज़ों पे उनका फोकस बहुत मतलब आप दोनों पेपरों को उठाओ तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री में उन्होंने विशेष ध्यान दिया है, और एंशिएंट में आर्ट एंड कल्चर पे फोकस किया है। जैसे आर्ट एंड कल्चर में ये गांधार कला, सांची स्तूप, अजंता एलोरा, खजुराहो, इसी प्रकार से मौर्यकालीन इतिहास के जो मुख्य स्रोत हैं वो बताने की बात। तो एंशिएंट में जैसे आप कर सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को तैयार कर सकते हो अच्छे से, मौर्य डायनेस्टी को तैयार कर सकते हो, गुप्ता डायनेस्टी है, इसी प्रकार मिडिवल में खिलजी है, तुगलक डायनेस्टी, मुगल हैं, मुगल में भी मेन अकबर और औरंगजेब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शाहजहां का भी, क्योंकि वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। और मॉडर्न में तो आप छोटा छोटा, क्योंकि आप प्रीलिम्स की तैयारी भी कर चुके हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही रहता है। तो 100 वर्ड्स के लिए आपको बस थोड़ा सा और करना है, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस इतना है। आप बस पेपर एनालिसिस करिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके की तैयारी करनी है। ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ, एक बहुत आपके उत्तर को मतलब 100 वर्ड्स में जो लिखना है उसको एक और तरीके से मैं इसको वो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया हुआ था 2010 में, आई थिंक 2010 ही है या हाँ 2010 में, उसमें ये क्वेश्चन ये पूछा था, वो ज्योग्राफी से था। थोड़ा रफ कर देता हूँ इसे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, उसमें लिखा था कि भारत में कोयले के वितरण का खुलासा कीजिए। आपको 100 वर्ड्स में देना है। ठीक है, 100 वर्ड्स में आप देंगे। आपको पता है कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आपको वो पता है। तो आप जल्दी से क्या करना, एक रफ, बहुत ज़्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। इंडिया का मैप खींचा, कैसा भी मतलब आपको लगना चाहिए, मेरे थोड़ा सा मेरी आर्ट इतनी अच्छी है नहीं, मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो उसमें आपने पश्चिम बंगाल में कुछ जो जगह हैं वहाँ पे, झारखंड में जैसे झरिया, बोकारो, इस टाइप से है ना, छत्तीसगढ़ में, और उड़ीसा में वो चिन्हित कर दिए और उनके नाम लिख दिए, और उसके बाद फिर पॉइंट पे करने की शुरुआत करी। 2 लाइन का इंट्रोडक्शन कि ये और ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि भारत में कौन सा गोंडवाना काल का कोयला कितना प्रतिशत है और टर्सरी काल का कोयला कितना प्रतिशत है। ये अगर यहाँ पे आएगा तो ये आपके उत्तर पे 4 चांद लगा देगा। उसको पता है कि उस एग्जामिनर कॉपी जांचने वाला ये बताएगा कि आपको बेसिक नॉलेज कितनी, आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है। तो ये आपके इंट्रोडक्शन में आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप बोल भी सकते हो कि इस क्षेत्र में गोंडवाना काल का कोयला पाया जाता है और फलाना फलाना क्षेत्र में टर्सरी काल का। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ रीजन में कोयला है, इधर वेस्ट में भी है, साउथ में भी है, और जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में भी है। तो आप इंगित कर सकते हो। आप खुद से भी अपने घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आपको सिलेबस का एनालिसिस करना है, आपको पेपर एनालिसिस करना है। पेपर के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता चुका हूँ। 100 वर्ड्स लिमिट में ये लिखना है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा,
और ज़्यादा बड़े शब्दों में लिखना है नहीं, आपको प्रत्येक में अच्छा कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। किसी भी जो भी क्वेश्चन है उसका सेंट्रल आइडिया को मद्देनजर रखते हुए उसमें अपना उत्तर लेखन करना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चन करना है। अब ये ना हो कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है आप कुछ और लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि ये मैंने कुछ आपके समक्ष ये विचार रखे थे। आशा करता हूँ कि आप लोग इनसे कुछ फ़ायदा उठा सकें, और इसी विश्वास के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।